हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल भाई, हो ठीक ठाक सब? तो भाई कल जो यार ठीक है, बहुत अच्छा यार ठीक है। और अगर आपको पता नहीं तो आप कल का व्लॉग देख सका। और बाकी आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेंस था, जो खर्चा है और जो रहने का तरीका, रहना सहना यहाँ अच्छा है स्पेन के अंदर या हमारे पास फ्रांस में अच्छा है। ठीक है, फ्रांस में, पेरिस में। और मैं उस टाइम स्पेन के वेलेंसिया शहर में। और मैं रहता हूँ, जो परमानेंट रहता हूँ मैं अभी यहाँ, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड काम है जो, उसके काम के वजह से यहाँ आया हूँ स्पेन में। अभी मैं रहता हूँ परमानेंटली पेरिस में ही। परमानेंटली क्या मतलब, जो मेरा काम है, मेरा सब कुछ, घर जो भी है मेरा, वो पेरिस के अंदर ही है। ठीक है। और आज मैं सिर्फ इसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर ही बात करूँगा। और मैं आपको ही बताऊँगा कि कहाँ ज़्यादा खर्चा है और कहाँ रहना प्रेफर करूँगा मैं आपको। चलो, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के एक पार्क में, जिसमें मैंने पहले भी दिखाया हुआ है वो पार्क। और चलो कहीं बैठते हैं, बैठने की जगह देखते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी भाई पार्क पड़ा है सारा ऐसे ही, मतलब कोई नहीं है पार्क के अंदर लगभग, शायद तक यहाँ शनिवार और रविवार वो रहे ना, वीकेंड हो तो वीकेंड का बंदे यहाँ पार्टी करना है, मतलब पूरा घर अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठे हैं और फूर करें और खाना पीना मतलब यहीं इंजॉय करते हैं। ठीक है, अभी मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ कहीं। तो भाई क्या हाल चाल? तो हम बैठ गए हैं अभी, और मैंने फ़ोन टकाने की जगह भी मिल गई थी। तो भाई हम बात करें अगर पेरिस की और वलेंसिया की। पहली बात तो ये है, ये दोनों ही शहर बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं। पेरिस के अंदर दुनिया, और एक तो टूरिस्ट प्लेस है पेरिस, और वहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है तो यहाँ भी वलेंसिया के अंदर भी बहुत कुछ है, पर एज़ कंपेयर टू द टूरिस्ट तो पेरिस के अंदर ज़्यादा है। पेरिस के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पहले ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पेरिस के अंदर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वेलेंसिया, क्योंकि और जो टिकट है ना, जो टिकट है यहाँ के, मंथली टिकट का प्राइस है जो, वो है 21-22 यूरो। और जो पेरिस की मंथली टिकट, जो नविगो पास का प्राइस है, वो है ऑलमोस्ट 90 यूरो। तो इतना डिफरेंस है। और हम बात करेंगे इंडियंस के वे से, जैसे हम जो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके वे से मैं बात करूँगा आज। तो भाई जो खाने पीने का सामान है, पहले तो हम बात करते हैं रूम से। ठीक है, रूम रेंट है जो पेरिस के अंदर, वो है 200 से 250 पर पर्सन। और जो वेलेंसिया के अंदर है, यहाँ स्पेन के अंदर, वो है, अभी तो महंगा हो गया क्योंकि अभी इमिग्रेशन खोल ली है स्पेन ने, पर यहाँ पे जो मतलब कि होती है, एक्चुअली होती है, वो है यहाँ पे 100 से 150 के बीच, 100 यूरो से 150 यूरो के बीच है। और प्लस यहाँ पानी का बिल है जो वेलेंसिया का बता रहा हूँ मैं, वो आता है लगभग 10 यूरो, 10-15 यूरो पर मंथ के हिसाब, पर मंथ नहीं, 2 महीने में आता है यहाँ। एज ही पेरिस में भी 2 महीने के बाद ही आता है, पानी का भी और बिजली का भी, जो यहाँ पानी का है वो है यहाँ 5 से 10 यूरो 2 महीने का। और जो पेरिस के अंदर है वो है लगभग 20 से 40 के बीच पानी का बिल। और बिजली का बिल
यहाँ आता है लगभग लगभग 40 से 50 के बीच। और जो हमारे पेरिस में है, हमारे पास पेरिस में है, वो है लगभग लगभग 50 से 80 के बीच। ठीक है, तो ये है भाई। अब बात करेंगे हम खाने की। जो यहाँ ग्रोसरी है, ग्रोसरी सस्ती है यहाँ बहुत, एज़ कम्पेयर टू पेरिस। यहाँ पे हमारा अगर हम महीने की ग्रोसरी लेना चाहें तो हमारी आ जाएगी लगभग लगभग, अगर हम अच्छी वाली मतलब पूरे, वैसे महीने की यहाँ कोई करता नहीं, एक हफ्ते ही कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चाहे हम तो करते हैं रोज़ ही, क्योंकि हमने तो यहाँ रहना नहीं। ठीक है, और हमारा मतलब उतना खर्चा भी नहीं है, हम करते नहीं, हमने यहाँ रहना ही नहीं, हमने जाना पेरिस, और यहाँ काम भी नहीं है, तो उस हिसाब से। पर जो यहाँ पे रहते हैं उनका बता रहा हूँ मैं, वो हफ्ते में कर लेते हैं, जैसे 50 यूरो ही कर ली। ठीक है, उनके पास एक हफ्ते की 2 हफ्ते भी चल जाती है, पर पर्सन के हिसाब से मैं बात करूँ अगर। और पेरिस के अंदर जो हमारा एक हफ्ते का है ना सामान, वो यहाँ के 2 हफ्ते के बराबर का है। मतलब कि यहाँ का जो प्राइस है ना, जैसे यहाँ 1 यूरो की चीज़ है कोई, तो वो पेरिस के अंदर 2 से 2.5 यूरो की है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटी भाई पेरिस के अंदर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू स्पेन। वेलेंसिया की मैं बात कर रहा हूँ, और बार्सिलोना और मैड्रिड का मेरे को पता नहीं, क्योंकि अपने बंदे सिर्फ यहीं रहते हैं इन 3 शहरों में। वेलेंसिया हो गया, मैड्रिड हो गया, और एक बार्सिलोना हो गया। बार्सिलोना अपने बहुत बंदे हैं। मतलब बार्सिलोना एक यहाँ की ऐसी सिटी है जो, जैसे हमारे पास मुंबई होगी, ठीक है ना, बड़ी सिटीज़ है जो देश की, उनमें से एक है। जो मैड्रिड है वो होगी यहाँ की राजधानी। ठीक है, तो इसलिए अपने बंदे इन 3 देश क्या मतलब 3 शहरों में ही रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़्यादा वेलेंसिया के अंदर। यहाँ पे सिर्फ खेतिया काम है भाई, और खेतिया काम भी मतलब परमानेंट नहीं है। आज लग गया तो यहाँ सीज़न के हिसाब से चलता है। जैसे आलू का सीज़न आ गया, प्याज का सीज़न आ गया, तो बंदे मतलब परमानेंट चलते रहेंगे। और जब ये सीज़न ख़त्म होगा तो फिर बंदे घर, 1 महीना भी घर, 2 महीना भी घर, कुछ पता नहीं, जब तक अगली फसल तैयार नहीं होती। ठीक है, उसके बाद भाई हम पेरिस में करेंगे। पेरिस में भाई कंस्ट्रक्शन का काम ही काम है, बहुत काम है। पेंट हो गया, ठीक है, बिजली का हो गया, और पार्किंग का हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन, बहुत काम है कंस्ट्रक्शन का पेरिस के अंदर। और पेरिस के अंदर जो इनकम है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पूरे स्पेन की बात कर रहा हूँ मैं। जो यहाँ पे नया बंदा आया स्पेन में, तो उसकी मंथली इनकम लगभग लगभग यहाँ 800 से 1000 यूरो है। और जो पेरिस काम कर रहा है बंदा, स्टार्टिंग में ही जाके उसको अच्छा काम मिल गया, तो उसकी इनकम है 1000 से 1500 के बीच। तो भाई ये डिफरेंस है यहाँ का, पेरिस का और स्पेन का। ठीक है, तो भाई यो था डिफरेंस पेरिस में और वेलेंसिया में। ठीक है, और अभी चल रहे हैं घर जाके बनाएंगे खाना, भूख लग रही बहुत। और एज़ यूजुअल आज भी लेट ही उठा था मैं, लेट उठ के अभी इधर आ गया था मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए। और क्योंकि इस टाइम पे कोई नहीं होता दोपहर में, सारे अपने कामों पे हैं, हम तो फ्री हैं, यहाँ वेले हैं। ठीक है, काम हो भाई किसी के पास तो बताइयो। वैसे तो अब तो 10-1 दिन का काम और रह गया। मेरी पीसीसी आ गई है, एसपीसीसी तो आ गई है इंडिया से, मैंने व्लॉग में बताया हुआ। पर जो मेरी इंडिया से पीसीसी आनी है, एक और आनी है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वो आ तो गई थी, अभी दूसरी मंगवाई है मैंने, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो आज वो कोरियर कर दी है घर वालों ने। वो पहुंच जाएगी मेरे पास 2-3 दिनों में पहुंच जाएगी, वो फास्ट ट्रैक से हुई भी हो। ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर, फिर करते हैं आपसे बात और साथ में मुलाकात। ओके भाई, ये जो शहर है ये दिन में इतना शांत हो जाए ना, इतना शांत, मतलब कि देखो दिख रहा है कोई, मतलब 100 में से 10 बंदे हैं बस, और कुछ नहीं, और सब शांत, और मेरे जैसे ही फिर रहे बस, नहीं कि चूल ले जाना, और सब शांत है।
अभी सुबह सुबह और शाम में, अभी लगभग लगभग शाम रात के 11-12 बजे तक कैफ़ेज़ पर भीड़ इतनी रहे ना, यहाँ लोग बियरा पिए और मतलब इंजॉय करें बहुत। यहाँ की जो सब फेमस जगह है ना, वो सिटी ऑफ आर्ट्स और एंड साइंसेस, जो मतलब इक्कर लगा ना देखने में भी। तुम, मैं ये भी पिक्चर डालूँगा, ऐसा लगा जिक्र कोई साइंस फिक्शन मूवी हो, कसम से। भाई वलेंसिया एक ऐसी सिटी है ना, जहाँ सुबह तो बीच वाइब मिलाया और शाम होंदे ही ऐसी हो जाना जिक्र फ्यूचरिस्टिक सिटी हो कोई, मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम हो जाए सुबह ते और शाम तक। मतलब यो दो डिफरेंस है सुबह में और शाम में यहाँ, ठीक है। और भाई वलेंसिया है जो स्पेन की बर्थ प्लेस है, और यहाँ मैड्रिड और बड़े बड़े शहर जैसे पेरिस हो गया, मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, इनके कंपैरिजन में यहाँ इतना शांत है ना, इतना शांत देश है ना, यो इतनी शांत शहर है मतलब। और साथ ही साथ ये बजट फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा। यहाँ इस एक ही शहर में दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक तो ओल्ड बिल्डिंग्स और साथ ही साथ यहाँ मॉडर्न स्ट्रक्चर है, जो दोनों ही आपने एक साथ देखने को मिलेंगे। एज़ यूजुअल हर एक जगह में कोई ना कोई मतलब कि डिसएडवांटेज भी हुआ। यहाँ पर जो हमारी कमाई का जरिया है वो बहुत कम है यहाँ, और मतलब इतना नहीं है। यहाँ जो कमाई का जरिया है वो इतना नहीं है। हाँ, जैसे कि यहाँ जितना बजट फ्रेंडली है प्लेस, उस हिसाब से सही है बिल्कुल। और भाई मैं पहुँच गया हूँ अपने घर पर, ठीक है, तो मेरा घर है भाई। जैसा मैंने दोपहर गया था, ये शहर है ना जो इतना शांत है ना, मतलब ना मतलब गाड़ियाँ का शोर ना, मतलब ऐसा है जैसे गांव हो ना एक, उस टाइप का है। मतलब है तो बहुत, यहाँ बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और है शहर है, पर ये और के मतलब कंपैरिजन में ना ये बहुत शांत शहर है। और भाई अभी आ गया था मैं घूमने बाहर, रात हो गई है, हवा चल रही है बढ़िया, रोटी खा के अभी थोड़ा सा मतलब मूड फ्रेश सा कर आ गया बाहर नो। और भाई ये व्लॉग कर रहा हूँ यहीं समाप्त। अगर व्लॉग अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय बाबा की।